Hello guys, welcome back in our YouTube channel Commerce with Sanjeev sir. Guys, today we will study about a very important topic, business risk. आज हम बिजनेस रिस्क के बारे में विस्तार से बात करेंगे आपसे और सारे टॉपिक आपको रिस्क के जो बिजनेस में रिस्क होता है उसके बिल्कुल क्लियर कर देंगे। अगर कोई भी टॉपिक ऐसा बचे जो आपके समझ में नहीं आए तब हमसे कहना, बस आप लगे रहिएगा हमारे साथ में और बिजनेस स्टडी, अकाउंट और इकोनॉमिक्स को बहुत ही इजीली से समझेंगे, क्योंकि कॉमर्स जो है वो समझने का सब्जेक्ट है, इसको रट नहीं सकते आप। अगर आप इसको लर्न करना चाहते हैं पहले समझने होगा। सो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने बिजनेस रिस्क के पॉइंट को लिया है। क्या होता है बिजनेस रिस्क? देखो, बिजनेस रिस्क का मतलब अगर सिंपली लैंग्वेज में समझेंगे तो ये होते हैं चांसेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ एंड एक्सपेक्टेड लॉसेस इन बिजनेस। बिजनेस में जो जिसकी उम्मीद ना की होती है, ओके, वो लॉसेस अगर हो जाएं, यही हमारा क्या होता है, रिस्क होता है। और बिजनेस करने में बहुत सारी ऐसे जो रिस्क हैं वो आते रहते हैं जिनको पहले से हमने समझा तो होता है, लेकिन उनको हम रोक नहीं सकते, उनको हम कवर्ड तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कहें नहीं इनको हटा दें, हटा नहीं सकते। तो रिस्क को बिल्कुल क्लियर कैसे कर सकते हैं? सपोज हमने किसी बिजनेस में मान लीजिएगा 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, अब पता चला कि इस 5 लाख को इन्वेस्ट करने के बाद में डिमांड ही चेंज हो गई। हमने जिसमें इन्वेस्ट किया उसकी डिमांड खत्म हो गई, लिहाजा क्या होगा फ्रेंड्स? लॉस हो जाएगा। जब लॉस हो जाएगा तो ये क्या हो गया? रिस्क हो गया। पता चला कि फायर कहीं पर लग गई, फायर से क्या हो गया? नुकसान हो गया। पता चला कि कोरोना जैसा पैंडेमिक आ गया जिसने पूरा बिजनेस ही तबाह कर दिया, पता चला कि स्ट्राइक हो गई। तो ये सारी चीज़ें जिनसे लॉसेस अराइज होती हैं, जिनसे चांस रहता है लॉस होने का, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? बिजनेस रिस्क कहते हैं। अब चूंकि हम बिजनेस कर रहे हैं इसलिए बिजनेस रिस्क की बात करेंगे, और वैसे रिस्क का मतलब ही नुकसान से होता है, कि लॉसेस से होता है, उन अनएक्सपेक्टेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे होता है, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली रूप से प्रभावित करती हैं, इन्फ्लुएंस डालती हैं हम पर। तो जो इकोनॉमिक लॉसेस होती हैं वो मेंटल लॉसेस से अलग होती हैं। जब इकोनॉमिक लॉसेस होती हैं तो मेंटल लॉसेस तो शुरू स्वयं हो जाती हैं। तो बिजनेस रिस्क का मतलब अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि बिजनेस रिस्क का मतलब यही है कि चांसेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सपेक्टेड लॉसेस इन बिजनेस कॉल्ड बिजनेस रिस्क। ओके, अब यहां पर हम समझेंगे कि जो बिजनेस रिस्क है वो उसके कारण कौन कौन से हैं। काजेस की बात करेंगे, नेचर की बात करेंगे और टाइप्स ऑफ बिजनेस की बात करेंगे। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, सब कुछ एक ही वीडियो में आपका क्लियर होने वाला है। और जितनी हेडिंग्स हमने आपको दी हैं शायद और जगह पर आपको इतनी हेडिंग्स नहीं मिलेंगी। तो समझिएगा, पहला है नेचुरल काजेस, यानी वो कारण जो प्राकृतिक हैं, जिनको हम रोक नहीं सकते हैं, यानी ईश्वरीय घटनाएं जो भगवान करता है इस पृथ्वी पे, तो उसके कारण अगर कहीं पर कोई नुकसान होता है तो समझ लो कि वो हमारा नेचुरल लॉसेस कहलाती हैं। जैसे कहीं पर फ्लड आ जाए, ओके, अर्थक्वेक हो जाए, ओके, कोरोना जैसा कोई ऐसा संकट आ जाए, तो समझ लीजिएगा कि ये इसके कारण जो लॉसेस होती हैं तो वो हमारी कौन सी कहलाती हैं? नेचुरल लॉसेस कहलाती हैं। इसमें थोड़ा से एक कारण और बता दें, कुछ ऐसे प्रोडक्शंस हैं जिनको आफ्टर फिक्स्ड टाइम वो जब एक्सपायर हो जाते हैं तो भी एक बहुत बड़ा लॉस होता है। सो गाइस, जो टाइम है वो पासेस होता चला जाता है, तो यहाँ पर नेचुरल काजेज में उसको भी शामिल करना होगा। ओके, सेकेंड इज ह्यूमन काजेज। देखो, मानवीय कारण से, मानवीय ह्यूमन की जो मिस्टेक्स हैं उनके कारण से लॉसेस होते हैं, उसको हम ह्यूमन काजेज कहते हैं। इसमें क्या होती हैं? देखो, एक्सपीरियंस नहीं है, पता चले बिजनेस करने बैठ गए, ओके, जिसके बारे में आपको ऑपरेट करना नहीं आ रहा उसको ऑपरेट करना शुरू कर दिया, आपका बिहेव अच्छा नहीं है, ओके, आप टाइमली बिजनेस को रन नहीं कर रहे हैं, आप जो कस्टमर से कह रहे हैं, बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा है, तो ये हमारी जो है ह्यूमन काजेज हैं, यानी बे काजेज, जिनका जिम्मेदार कोई ना कोई बिजनेसमैन ही है, उसको हम कहते हैं ह्यूमन काजेज। यानी मानव की गलतियों के कारण, मानव की त्रुटियों के कारण, हमारी आपकी त्रुटियों के कारण अगर कोई लॉसेस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन काजेज। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक काजेज। इकोनॉमिक काजेज का मतलब वो होता है जो हमारे रुपए पैसे के चक्कर में, यानी मनी
के कारण जो है लॉसेज होती है। अब इसमें क्या होता है, मनी के कारण पता चला कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो गया, या पता चला कि जो रेट हैं वो अप एंड डाउन हो गए। इस कारण से अगर कहीं लॉसेज हो रही तो हमारी इकोनॉमिक काजेज में आती है। नेक्स्ट है फिजिकल काजेज। कुछ ऐसी जो प्रोडक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं, रखे रखे बेकार हो जाते हैं, उस कारण से भी जो लॉसेस होती हैं, रिस्क होते हैं, वो हमारे कौन से कहलाते हैं, फिजिकल कहलाते हैं। न्यू इनोवेशन में आता है कि मान लीजिएगा जो हम प्रोडक्शन कर रहे थे उसके स्थान पर कोई नया प्रोडक्शन आ गया, ओके, नया प्रोडक्ट आ गया। अब पता चला कि ओल्ड प्रोडक्ट को यूज ही नहीं कर रहा है, उस कारण से क्या हुआ कि रिस्क हो गया। ओके, जैसे आपने देखा होगा जो लाइट है, पहले पीले कलर की लाइट चलती थी जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक कंज्यूम्ड करती थी, बट गाइस टुडे हमारे और आपके घरों में आपने देखा है कि जो लाइट्स हैं वो कितनी मतलब बहुत कम बांट लेने वाली है। बिजली का बिल भले ही चाहे उससे ज़्यादा आ रहा हो, वो अलग है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर देखा जाएगा कि जो न्यू लाइट्स आई हैं वो कूल हैं और हमारे लिए जो लाइट्स प्रोवाइड कराती हैं वो भी एक अच्छी लाइट मिलती है, क्लियरली मिलती है, क्लैरिटी मिलती है। सो गाइस ये क्या है, न्यू इनोवेशन है। और समझा दें आपके लिए और एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा पहले जो थे कुछ ऐसे प्रोडक्ट आते थे जिनको अब कोई यूज़ नहीं करता है। जैसे पहले स्कूटर्स आपने देखे होंगे मार्केट में, ओके, उसकी जगह पर देखो बाइक्स आ गई, इलेक्ट्रिक से चलने वाली बाइक्स आ गई। अब लोग क्या है कि जब डीजल पेट्रोल बहुत महंगा होता चला जा रहा तो उनकी जगह पे इनका यूज़ करने लगे, तो ये क्या है, न्यू इनोवेशन है। इसके कारण क्या हुआ कि जो ओल्ड प्रोडक्ट हैं वो किस में चले गए, लॉसेस में चले गए। जैसे पढ़ाने के लिए पहले चौक का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज व्हाइट बोर्ड और मार्कर का, और इसके आगे भी अब डिजिटल बोर्ड आ गया है, उससे जब पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो ये पुरानी चीजें हैं उनमें धीरे धीरे क्या लगता चला जा रहा है, हैवी डेप्रिसिएशन लगता चला जा रहा है। दैट इज काजेज ऑफ न्यू इनोवेशन। नेक्स्ट इज बिजनेस कॉम्पिटिशंस। देखो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस स्टडी में पढ़ने के लिए। जो बिजनेस कॉम्पिटिशंस होते हैं उसके कारण भी जो रिस्क है वो बना रहता है। आपने बहुत सारे ऐसी कंपनियों को देखा होगा जो आपके सामने ही डूब रही हैं। जैसे आप टेली कंपनियों के सेक्टर में चले जाइएगा, टेलीकॉम कंपनियों में आपने देखा एक दो कंपनियां हैं जो इतनी ज़्यादा ग्रोथ में है कि अदर कंपनी को नीचे डुबा दे रही हैं। तो ये किसके कारण है, कॉम्पिटिशन के कारण है। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस लेवल। एक्सपेंसेस लेवल का मतलब है कि कुछ ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं जिनमें खर्चा बहुत होता है, ओके, तो उनको कोई व्यक्ति परचेज करना फिर नहीं चाहता है, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट आ जाते हैं जिनमें खर्चा कम होता है। तो जो जिसमें ज़्यादा खर्चा होता है, एक्सपेंसेस लेवल जिनके ज़्यादा होते हैं, उनमें क्या होता है, रिस्क बना रहता है। तो चेंज इन डिमांड भी यहाँ पर एक बढ़ सकता है। यहाँ पर एक रीजन चेंज इन डिमांड, ओके, देखो ये भी एक कारण है। पता चला कि डिमांड किसी की जगह पे किसी अदर वस्तु की आ गई या किसी और प्रकार से डिमांड में चेंजेस आ गया, तो समझ लो इससे भी रिस्क बनता चलता है। चेंज इन फैशन है, तो ये भी एक प्रकार से काजेज हैं, लेकिन आपके लिए पर्याप्त हैं इतने काजेज, तो उम्मीद है ये काजेज आपको समझ में बिल्कुल आ गए होंगे। अब हम बात चलते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के जो नेचर है वो कैसा है, ओके, इसकी कैसी प्रकृति है। अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। देखो ये जो अराइज होता है ड्यू टू अनसर्टेनिटी, यानी कुछ कल क्या घटित होगा नोबडी कैन से, कल क्या घटना घटित होगी नोबडी कैन से, यानी कोई नहीं बता सकता है कि भाई कल क्या होने वाला है। इस कारण से अनसर्टेनिटी से हमारा क्या है कि जो बिजनेस है वो रिस्क में चला जाता है, ओके। तो नेचर पहला है किसका, अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट है दूसरा रीजन है इसका, नेचर है रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। भाई प्रत्येक बिजनेस में जो रिस्क है वो तो एक एसेंशियल पार्ट है किसका, बिजनेस का। क्योंकि आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको समझ लीजिएगा कि कोई ना कोई नुकसान लगभग में हो ही जाता है। आप कितना भी बचाने का प्रयास करेंगे फिर भी कहीं ना कहीं कुछ हो ही जाएगा। पता चला आपने 500 रुपए का कोई प्रोडक्ट सेल किया और जो व्यक्ति परचेज करने आया वो कह रहा नहीं हम पे 490 रुपीज़ ही हैं, तो क्या 10 रुपये का लॉस आप नहीं उठाओगे। पता चला कि आप उस पर 100 रुपीज़ तो अर्निंग कर रहे हो, तो समझ लो 10 रुपये चले गए। तो एक प्रकार से एसेंशियल पार्ट ही है इसका। और पता चला कि उसी तरह की हम जो अदर प्रोडक्ट है उनको सेल कर रहे थे, एक अचानक गिरा, टूट गया, ओके। तो ये भी क्या है, एक रिस्क है। तो नेक्स्ट है डिपेंड्स ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। जो डिपेंड करता है नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस पे। जो बिजनेस का नेचर है वो भी एक ये
उम्मीद करता है कि नहीं इसमें कितना नुकसान हो सकता है, कितना कम नुकसान हो सकता है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनका रिस्क लेवल ज़्यादा होता है, यानी वो ऐसे बिजनेस जिनमें जो प्रोडक्ट हैं खराब हो जाते हैं अगर सेल नहीं हुई, या बहुत ज़्यादा चेंजेस आती चली जाती हैं, तो इस कारण से भी जो रिस्क है वो बनते चले जाते हैं। और आपका बिजनेस का साइज कितना है, क्या कितना बड़ा है, तो कितना अमाउंट आपका इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर पता चला 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट है तो भाई जो रिस्क होगा वो 10 लाख तक के लेवल का होगा। पता चला 1 करोड़ लगा हुआ है तो भैया 1 करोड़ रुपए तक का आपका लॉस होगा। और पता चला कि 50 करोड़ रुपए लगा हुआ है तो जो रिस्क है वो उसी लेवल से घटता और बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ बियरिंग द रिस्क। जो प्रॉफिट होता है, हम रिस्क उठाते हैं ना, हम अनसर्टेनिटी उठाते हैं ना, उसी के बदले में जो कुछ भी हमें रिवार्ड मिलता है वही हमारा क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। तो प्रॉफिट क्या है, गिफ्ट है किसका, रिस्क जो हमने बियर किया है उसका। तो ये हमारा नेचर था बिजनेस रिस्क का। तो बिजनेस रिस्क के नेचर के लिए अभी हमने 4 हेडिंग्स में यहाँ पर डिवाइड किया था। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क होती कितने प्रकार के हैं। देखो दोस्तों, जो बिजनेस में लॉसेस हो रही होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं, उसको 4 काइंड्स में हमने डिवाइड किया है। पहला है इंश्योरेबल रिस्क, यानी वो जिनका इंश्योरेंस हो सकता है, जिनको हम रिस्क कवर कर सकते हैं, क्लेम ले सकते हैं जिनके बदले में, ओके, वो हमारे इंश्योरेबल कहलाते हैं। नॉन इंश्योरेबल जिनका हमें रिस्क कवर नहीं हो सकता है। स्पेकुलेटिव रिस्क हैं और प्योर रिस्क हैं। तो स्पेकुलेटिव में वो आते हैं जिसमें बहुत सारी ऐसी हैं जो चेंजेस के कारण, जैसे प्राइस चेंज हो जाना, डिमांड चेंज हो जाना और फैशन चेंज हो जाना, एक्सपायर्ड हो जाना, ये सारी चीज़ें आती हैं। और प्योर रिस्क में आते हैं जैसे कहीं पर आग लग जाए, चोरी हो जाए, स्ट्राइक हो जाए, ये सारी चीज़ें हमारी किसमें आती हैं, प्योर रिस्क में आती हैं। तो इंश्योरेबल रिस्क वो होते हैं जिनका इंश्योरेंस करा करके और जिनको हम कवर्ड कर सकते हैं। ओके, जब हम इनको कवर कर सकते हैं तो देखो इंश्योरेंस जो कंपनियां होती हैं वो 100% क्लेम नहीं देती हैं, वो जितना आपका लॉस हुआ है उसका एक मेजर पार्ट जो है कवर कर देती है। मेजर पार्ट का मतलब है कि 50% से ज़्यादा और 80% तक लगभग में कवर कर देती हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनका प्रीमियम हाई है तो वो 100% तक कवर करने लगी हैं। ये तो इंश्योरेंस कंपनी पर डिपेंड करता है। बट हियर हमें ये समझना है कि इंश्योरेबल रिस्क का मतलब कौन सा रिस्क है, वो रिस्क जिसको हम कवर कर सकते हैं। जैसे फायर कहीं पर अगर डैमेज कर देती है, कहीं फायर लग जाती है तो फायर इंश्योरेंस हमें क्लेम दे देता है। फिजिकल डैमेज हो जाए, फिजिकल का मतलब है कि टूट जाए, कोई वस्तु टूट जाए तो क्या होता है, कंपनी को वापस चली जाती है और उसका इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस कंपनी देती है। कहीं फ्लड आ जाए तो फ्लड के कारण, बाढ़ के कारण भी ये क्या होता है, इंश्योरेंस के थ्रू हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है। अर्थक्वेक के थ्रू भी कुछ ना कुछ मिल जाता है। अगर एक्सीडेंटल कहीं पर रिस्क है तो उसका भी हमें क्लेम मिल जाता है। तो जिसको हम कवर कर सकते हैं दैट इज इंश्योरेबल। अब जिसको हम कवर नहीं कर सकते हैं वो है नॉन इंश्योरेबल रिस्क। देखो इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे भाई डिमांड है, कल को क्या डिमांड होगी, किस प्रोडक्ट की डिमांड होगी, इसको कैसे करके कवर करोगे यार, इसको कवर नहीं किया जा सकता है। सो ये क्या है, अनकवर्ड है या नॉन इंश्योरेबल है। नेग्लिजेंस है, अगर किसी चीज़ के लिए जनता ने निगलेक्ट कर दिया, बोले नहीं अब तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, जो बेकार है, तो ये भी इसको कवर नहीं कर सकते हो। केयरलेसनेस ऑफ एनी बिजनेसमैन है, भाई कोई बिजनेसमैन है वो केयरलेस है एकदम, उसे कोई चिंता ही नहीं है, भाई इसको कैसे कवर करोगे, इसको भी कवर नहीं किया जा सकता है। ओके, और कंपटीशंस है मार्केट में बहुत ज़्यादा, उसके कारण ड्यू टू कंपटीशन रिस्क आ रहा है, इसको भी हम कवर नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से दोनों समझ लीजिएगा, इंश्योरेबल एंड नॉन इंश्योरेबल। और दूसरा है स्पेकुलेटिव रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क में वो रिस्क आते हैं जिनको क्या है कि कोई ना कोई ऐसा, जैसे जुए जैसी प्रवृत्ति भी होती है इसमें, यानी जिसको हम मतलब कवर नहीं कर सकते हैं। ओके, जैसे चेंज इन डिमांड, चेंज इन फैशन, चेंज इन प्राइस, एक्सपायर्ड किसी भी वस्तु का हो जाना। और प्योर रिस्क में वो आते हैं जिनमें 100% रिस्क बनना ही बनना है। आग लग जाए 100% नुकसान होगा, चोरी हो जाए 100% नुकसान होगा, अगर स्ट्राइक हो जाए, स्ट्राइक का मतलब होता है कि जब कर्मचारी हैं वो गेट पे बैठ गए हैं, कहेंगे अब काम नहीं करेंगे भाई हम आपका, और तो क्या होगा कि नुकसान होना ही होना, क्योंकि प्रोडक्शन चल रहा होता, प्रोडक्शन रुक जाएगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा तो भाई अर्निंग हमारी रुक जाएगी तुरंत। तो ये हमारा था क्या, बिजनेस रिस्क। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। और करते हैं क्विक रिवीजन। ओके, क्विक रिवीजन मतलब 1 मिनट के अंदर जो हम रिवीजन करेंगे। देखो बिजनेस रिस्क
क्या होता है बिजनेस रिस्क? जब हम कोई भी प्रॉफिट अर्न करने के लिए भाई ह्यूमन एक्टिविटीज़ को लगा करके और बिजनेस इंडस्ट्री में घुसते हैं या कॉमर्शियल एक्टिविटी में घुसते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो हमारा बिजनेस होता है, उसमें कभी कभी हमें नुकसान हो जाता है और नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। इसी को हम कहते हैं बिजनेस रिस्क। पता चला कि हम 500 पीस लाए सेल करने के लिए और पता चला कि क्लोथ्स के थे और पता चला कि उसमें से 2-4 ऐसे थे जो पता था लास्ट में नहीं सेल होंगे, तो ये एक प्रकार से वो रखे रखे बेकार हो गए, खराब हो गए और यूजेबल नहीं रहे, तो समझ लो वो हमारा एक प्रकार का क्या हो गया, रिस्क हो गया। तो ये बिजनेस रिस्क का मतलब है कि किसी भी कारण से हमारी लॉसेस होना। सो चांसेस ऑफ लॉसेस इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क। अब ये इसके काजेज कौन से हैं, कारण क्या क्या हैं भाई? नेचुरल काजेज हैं, ह्यूमन काजेज हैं, इकोनॉमिक काजेज हैं, फिजिकल काजेज हैं, न्यू इनोवेशंस हैं, बिजनेस कॉम्पिटिशंस है, एक्सपेंसेस लेवल्स हैं एंड चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन प्राइस, ये सारे काजेज हैं इसके। और नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क यानी इसकी प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है? अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी रिस्क इन एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। भाई देखो प्रत्येक बिजनेस में जो रिस्क है बना रहता है। डिपेंड्स ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, जो डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर पर यानी प्रकृति पर और साइज पर। पता चले कि तुम तो जो हो सट्टा खेलने का बिजनेस कर रहे हो, तो समझ लो ये नेचर कैसा है, नुकसान वाला ज़्यादा है। ओके, साइज अरे जितना बड़ा तुम सट्टा खेल रहे हो उतना ही ज़्यादा होगा। सो गाइस फर्दर वी कैन से इट डिपेंड्स ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट इन द रिवार्ड ऑफ प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ बियरिंग द रिस्क। भाई हम जितना रिस्क उठाते हैं भाई उतना ही प्रॉफिट होता है। जैसे हम जुआ की बात कर रहे थे, अभी हम सट्टा व्यापार की बात कर रहे थे, तो उसमें हम जितना रिस्क लेते चले जाएंगे कभी कभी प्रॉफिट भी तो उतना ही बड़ा होता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। 4 प्रकार के होते हैं, इंश्योरेबल, नॉन इंश्योरेबल, स्पेकुलेटिव एंड प्योर रिस्क। सो गाइज कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अगर हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस हम देते रहें। पूरा आपको अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स इसी तरह से कवर कराऊंगा, वो भी आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बनाए गए नोट्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।